चारधाम यात्रा 2026 का हुआ शुभारंभ। गंगोत्री धाम कपाट खुलने पर सीएम मौजूद। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। केदारनाथ के लिए पंचमुखी डोली रवाना। ऊखीमठ में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। मोलटाड़ी गांव में पारंपरिक मेले की शुरुआत। देवी देवताओं की टोलियों से सजा मेला। विशु पर्व पर उमड़ी भारी भीड़। बंगाल में विष्णुपुर के बाद पुरुलिया में गरजे मोदी। जा रही है ममता की निर्मम सरकार। बंगाल में पीएम सीएम मिलकर करेंगे विकास। एक दूसरे को धमका रहे अमेरिका ईरान। हॉर्मूज पर यूएसए का शक्तिशाली युद्धपोत तैनात। ट्रंप बोले ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान ने कहा सीज फायर टूटा तो ग्लोबल होगी जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, देहरादून में चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत आज से हो गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है, जो ऑनलाइन या हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन के जरिए कराया जा सकता है। अधिकारियों ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। तो देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट आज से खुल चुके हैं और अब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट आगे खुलने वाले हैं। लेकिन तैयारियां पुरजोर तरीके से हो गई हैं, लेकिन साथ ही और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। धामी कपाट खुलने पर मौजूद रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जब अब चारधाम यात्रा के दौरान जब कपाट खोले जा रहे थे तो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी यात्रियों की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु को चारधाम के दर्शन सुगमता और सुरक्षा के साथ कराए जाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस साल की यात्रा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने प्रशासन, पुलिस और सफाई कर्मियों से अपील की कि यात्रा व्यवस्था में पूरी निष्ठा से कार्य करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि चारधाम यात्रा 2026 को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जा रही है। यात्रा मार्ग पर ड्रोन से कूड़ा और प्लास्टिक की निगरानी की जाएगी। साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा। प्लास्टिक कचरे के लिए मनी बैंक योजना लागू करने और हर दुकान पर वेस्ट मैनेजमेंट अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को यात्रा मार्गों को सुगम और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 13 वैकल्पिक मार्गों को तैयार रखने और सड़क स्थिति की लगातार निगरानी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल सुविधा और पेट्रोल पंप व होटलों में निःशुल्क सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। साथ ही ब्लैक स्पॉट की पहचान हो। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधार कार्य भी प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी विग्रह डोली विधिवत पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई।
इस दौरान मंदिर परिसर बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठा। डोली रवाना होने के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में उमड़े और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शीतकालीन गद्दे स्थल से ये डोली परंपरागत रीति रिवाजों के साथ केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे वे दर्शन कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। डोली यात्रा के दौरान मंदिर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया और बड़ी संख्या में भक्त पैदल यात्रा में शामिल हुए। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 22 अप्रैल को 8 बजे शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जो केदारनाथ धाम यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। उसी के क्रम में आज डोली का प्रस्थान यहाँ से हुआ है और डोली का प्रस्थान होने में प्रशासनिक रूप से जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो और चाहे रास्ते की रिपेयर हो, सभी तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं कर दी गई और डोली यहाँ से जाने के पश्चात पहला पड़ाव फाटा में रहेगा और दूसरा पड़ाव गौरीकुंड में रहेगा और 21 तारीख की साय को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 22 तारीख की प्रातः से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सभी भक्तजनों के लिए आज भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी और 22 तारीख सुबह 8 बजे कपाट खोले जाएंगे, जिसमें सभी श्रद्धालु जनों भक्तजनों के लिए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। सभी को भगवान के दर्शन का पुण्य का लाभ मिलेगा और इस यात्रा में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार है। बहुत अच्छी जो यातायात की व्यवस्था है, रोड हमारी बहुत अच्छी है। पैदल यात्रा अगर गौरीकुंड से केदारनाथ तक देखें तो बहुत अच्छी पैदल मार्ग की व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइटें वहां पर लगाई गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी व्यवसायी वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने भी, हमारे जितने भी श्रद्धालुगण वहां पहुंचेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के लिए प्रारंभ से ही बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था वहां पर है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमतवाला स्थित सप्त सरोवर के अखंड परम धाम में आयोजित 71वीं संन्यास जयंती महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह है और सरकार द्वारा सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना होने पाए। आज बहुत शुभ दिन है। अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है और सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता जो भी और किया गया है, सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तरकाशी जनपद के पुरौला क्षेत्र के मोलटाड़ी गांव में इन दिनों पारंपरिक मेलों की शुरुआत हो गई है। विशु पर्व के मौके पर आयोजित ये मेला राजा रघुनाथ, होडारू जखंडी और कुमोला तोक के कुल देवताओं को समर्पित होता है, जिसमें आसपास के ग्रामीणों के साथ दूर दराज के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। मेले में देवी देवताओं की टोलियों के साथ पारंपरिक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब जाता है।
देहरादून में आड़त बाजार तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना ने अब तेजी पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के तहत एमडीडीए इस परियोजना को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अब तक 52 संपत्ति धारकों को करीब 21 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि 34 संपत्ति धारकों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। कई प्रभावितों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्तियां हटानी भी शुरू कर दी है। नवीन आड़त बाजार में 95% पार्किंग और 80% निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी तब समाजवादी पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग उठाई, जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि उसने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन महिला आरक्षण को लंबे वक्त तक लंबित रखा। उन्होंने इसे महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच का प्रतीक बताया। अधिकारों की बात होने लगी तो समाजवादी पार्टी एक नई बात लेकर आ गई, और नई बात के धर्म आधारित आरक्षण की मांग उठा दी उन्होंने, जो कि इस भारत का संविधान कभी भी इसके आधार पर कोई आरक्षण हो ही नहीं सकता है। भारत के संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण होगा, बल्कि यह मूल मुद्दे से जो ध्यान भटाना था उसका प्रयास था। और इस प्रकार की मांगें केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाती हैं, जो ये बरसों से करते आए हैं। देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर फायर स्टेशन देहरादून की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड वाहन के माध्यम से लोगों को आगजनी और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई। अग्निशमन विभाग के वाहन पर लगाए गए स्पीकर के जरिए लोगों को तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देने और आपात स्थिति में सही कदम उठाने के बारे में जानकारी दी गई। अभियान का उद्देश्य आम जनता को आग से बचाव और सुरक्षा उपयोगों के प्रति जागरूक करना था। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में सम्राट कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। आरोप है कि एचआरडीए द्वारा 3 बार सील लगाए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और अब पूरी तरह इमारत खड़ी हो चुकी है। शिकायतकर्ता एक रिटायर्ड फौजी ने दावा किया है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सबूत के तौर पर निर्माण के दौरान और वर्तमान स्थिति की तस्वीरें भी पेश की गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और एचटीआरए की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि सील के बावजूद निर्माण कैसे जारी रहा। शिकायतकर्ता ने सरकार से जांच और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा प्लॉट है टोल प्लाजा पर, तो वहाँ पर जब मैंने प्लॉट लिया था तो प्लॉट मैंने ललित मोहन अग्रवाल से लिया था। एक अश्विन चौहान है, अश्विन चौहान जरा ललित ने एक बोला था कि इस कॉलोनी में जो होगा साफ सुथरी कॉलोनी होगी, चारों तरफ से इसको हम बाउंड्री वाल करेंगे और इसमें गेट लगाया जाएगा, बिजली खंभे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये कॉलोनी एक विकसित कॉलोनी होगी। बागेश्वर के दूरस्थ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने राहत और पुनः निर्माण कार्यों को तेज कर दिया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कपकोट तहसील के पौनसारी, चरई, कनियाली कोट के साथ कई गांवों का स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पुनः निर्माण कार्य बरसात से पहले पूरे किए जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। पेयजल, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए विभागों को सख्त निर्देश दिए। आपदा से क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनः निर्माण के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की गई और कई पुलों के निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के हालिया बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि केवल मोदी मोदी के नारों से काम नहीं चलता और जमीनी स्तर पर ठोस विकास कार्यों की कमी है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और इसे बीजेपी के अंदरूनी स्वीकारोवित बताया है। विपक्ष ये कह रही है कि राज्य में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में रोजगार की कमी और पहाड़ों से पलायन
प्रमुख मुद्दे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आखिर बीजेपी की कलई खुल ही गई और जो सच्चाई है लोगों के सामने आ गई। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी ने एक बात कल बहुत जोर शोर से कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अब मोदी मोदी कहने से कुछ नहीं होने वाला, हमें काम करना होगा। और जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार से लेकर अब तक कोई भी अच्छा काम प्रदेश में नहीं हुआ है। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान मल्लीताल स्थित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति के पास कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने कहा, कांग्रेस की सोच नारी शक्ति को आगे बढ़ाने से रोकने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी महिलाओं के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। रुड़की पुलिस की को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता मिली है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र से 9 अप्रैल को लापता हुई 14 साल बच्ची को कर्नाटक के बैंगलोर से सकुशल बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक महिला बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन दिल्ली, लखनऊ और मध्य प्रदेश होते हुए बैंगलोर में ट्रेस की। 16 अप्रैल को हरिद्वार पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बच्ची को भीख मंगवाने और गलत धंधे में ढकेलने की साजिश रची गई थी। 10 अप्रैल को एक महिला ने ये सूचना दी थाने में आके कि उसकी नाबालिग बच्ची को एक महिला जो उसके पड़ोस में ही रहती थी बहला फुसला करके ले गई है। तो पुलिस ने उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एक संवेदनशील मामला था। वो महिला कुछ दिन पहले ही जहाँ से मैं लेकर के उसने उनसे दोस्ती करी और बच्ची को ले गई। इस लगातार वो महिला अपना लोकेशन चेंज कर रही थी। उसके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट ठिकाना भी नहीं था और वो उसकी माँ को लगातार बरगला रही थी। हमारी टीम ने लगातार इस पे काम किया तो फाइनली 7वें दिन में बेंगलोर कर्नाटक स्टेट में एक शहर जहाँ शहर है वहाँ पर वो बच्ची ट्रेस हुई थी। हमारी टीम ने इमीडिएटली वहाँ मूव किया। हमारे एडिशनल एसआई उसको लीड कर रहे थे तो वहाँ लोकल पुलिस की मदद से हमने महिला और बच्ची को दोनों को रिकवर किया। देहरादून के डाक पत्थर क्षेत्र में यमुना पुल के पास एक दुर्घटना। ट्रक दुर्घटना के बाद लापता हुए व्यक्ति का शव एसडीआरएफ ने सर्च अभियान के दौरान बरामद कर लिया। घटना 17 अप्रैल को हुई थी जब ट्रक नदी में गिर गया था। एसडीआरएफ टीम ने लगातार सर्चिंग के बाद 19 अप्रैल को ट्रक के नीचे से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान संदीप अधिकारी निवासी चक्राता देहरादून के रूप में हुई है। शव को प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तरकाशी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात लैब टेक्नीशियन सोहन रावत बीएसएनएल टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित चंदन लैब की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए और इसे गलत व भ्रामक बताया। सोहन रावत ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के लोग ब्लड सैंपल ले रहे हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लैब टेक्नीशियन को बेहद कम वेतन दिया जा रहा है, जो श्रमिकों से भी कम है। प्रदर्शनकारी ने सरकार से लैब व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग की। मौके पर प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में इस समय कार्यरत था। मैं एलटी के पद पर कार्यरत था। मेरे को 3 से 4 साल हो गए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्या एलटी की कोई इज्जत नहीं है? क्या लैब टेक्नीशियन कोई पद नहीं है? बिना ब्लड जांच के कौन सा डॉक्टर दवाई लिख देगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहले तो हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पहला खिलवाड़ ये है कि हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से लगाए गए थे और आज से विगत 2 वर्ष पहले हमने 9 महीने फ्री सेवा दी है, उसको भी सरकार नहीं मानती है। उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तनख्वाह दी जा रही है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम तनख्वाह दी जा रही है। तीसरा मामला, चंदन लैब में जहाँ पर आप सैंपल लेते हो, कौन सा टेक्नीशियन ऐसा है
जो BMLT करके या DMLT करके या MMLT करके आया, सब 12th पास हैं। ये क्या ड्रामा लगा रखा सरकार ने। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।